वेरिएशन देखो, वेरिएशन क्या होता है। इससे पहले आप याद करो 7th स्टैंडर्ड में या 6th स्टैंडर्ड में हमने क्या देखा था, प्रोपोर्शन एंड रेशियो देखा था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अंडरस्टैंड, रिमेंबर ऑल ऑफ यू, क्या देखा था हमने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। लास्ट ईयर में आपने सेकंड टर्म में आपको एक फर्स्ट लेसन था जिसका नाम था प्रोपोर्शन। ओके, क्या नाम था उसका, प्रोपोर्शन। उसमें हमने क्या 6th स्टैंडर्ड में क्या किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टू थिंग्स। जैसे कि आपको चाय बनाना है, चाय, इफ यू हैव टू मेक टी, देन यू यूज व्हाट, यू यूज टी पाउडर। ओके, टी पाउडर एंड शुगर। हाउ मेनी टी पाउडर एंड शुगर you use? If you have to make one cup of tea, for that you use 1 spoon of tea powder and 1 teaspoon, okay, 1 teaspoon and powder and sugar। तो शुगर कितना यूज करना है, 2 टीस्पून। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये क्या पता चल जाता है, 1:2, ये है आपका प्रपोर्शन। और इसी को आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते हैं तो ये होता है आपका रेशो। क्या हो जाता है आपका, रेशो। तो अब इसी से रिलेटेड एक न्यू थिंग है जिसका नाम है वेरिएशन। अब वेरिएशन मतलब क्या होता है, वेरिएशन मतलब होता है बदलाव, चेंज। जैसे कि आप डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है आपको, क्या दिया है, इफ द रेट ऑफ नोटबुक इज 240 पर डजन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक। ओके, यहाँ पर क्या किया गया आपको, 1 डजन का रेट दिया है 240, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक। यहाँ पर आपको देखो इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि आपको रेशियो दिया है किसका, रेट ऑफ नोटबुक एंड क्वांटिटी। एंड क्वांटिटी मतलब नॉट्स, नंबर्स। तो यहाँ पर देखो आपको क्या लेना है, 12 नोटबुक लेना है यानी 1 डजन। उसके लिए आपको कितने रुपए देना पड़ता है, 240। तो यहाँ पे इसका जो रेशियो, इसका जो प्रोपोर्शन आता है, वेरिएशन आता है, कितना आता है, 12 1 12, 12 2 20, यानी कि 1 नोटबुक के लिए कितने रुपीज़ देने पड़ते हैं, 20 रुपीज़। इसी को हम रेशियो में कैसे लिखते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको प्रोपोर्शन में कैसे लिखते हैं, 1:20, मतलब एक नोटबुक के लिए क्या लेते हैं, 20 रुपीज़ देते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर आप नोटबुक की नंबर ऑफ नोटबुक बढ़ाएंगे तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। हेलो, नंबर ऑफ नोटबुक बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा, कॉस्ट बढ़ेगी। हेलो, एम आई राइट। जैसे जैसे आप नंबर ऑफ नोटबुक बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी को क्या हो जाएगा, रेट भी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। अब आपने 5 नोटबुक ली तो 5 नोटबुक ले लिए उसके लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 100। 6 नोटबुक के लिए कितनी, 120। 7 नोटबुक के लिए कितनी, तो 140। 8 नोटबुक के लिए कितनी, 160। ओके, तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ नोटबुक बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे नंबर ऑफ नोटबुक बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपकी कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी बढ़ रही है। ऐसा हुआ है कि आपने एक नोटबुक ले ली तो उसमें 20 रुपये दिए, एंड 2 नोटबुक लिए उसके लिए 10 रुपये दिए। ऐसा होता है क्या कभी, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो बदलाव आ रहा है, इसको बदलाव को क्या कहते हैं, इस चेंजेस को क्या कहते हैं, वेरिएशन। तो इस वेरिएशन के बेटा 2 टाइप है। हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, हेलो 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 हेलो, कितने टाइप होते हैं यहाँ पर, इसी वेरिएशन के 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2। तो फर्स्ट टाइप है देखो, डायरेक्ट वेरिएशन। फर्स्ट टाइप क्या है, अरे हेलो, फर्स्ट टाइप क्या है बेटा, डायरेक्ट वेरिएशन। अब ये डायरेक्ट वेरिएशन किस खेत की मूली है, देखो डायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब क्या, नंबर ऑफ क्वांटिटी एंड उसके रिलेटेड जो सेकंड थिंग आती है वो दोनों का जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब क्या, नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ाओ आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ाओ आपकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। ओके, आप खर्चे करो तो पैसे ज़्यादा लगते हैं, पैसे खर्च करो तो पैसे ज़्यादा लगते हैं। ऐसे कोई एग्जांपल बता सकता है कोई एक, जो कोई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, बोलो बोलो बोलो। लोगों की जैसी जैसी तनख्वाह बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है, बराबर है, इनकम बढ़ जाती है, उनके एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, बराबर है कि नहीं। किसी को अगर अभी अभी पेमेंट शुरू है 15,000 पर मंथ, ओके, उसकी पेमेंट बढ़ गई, अभी वो क्या कर रहा है 15,000 में से
5,000 रुपये एक्सपेंस है उसके, तो उसके अगर समझो उसकी पेमेंट बढ़ गई, वो हो गई 40,000, तो उसी से रिलेटेड उसकी पेमेंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 12 साढ़े 12,000 रुपये उसका खर्चा हो जाएगा। बराबर है, अंडरस्टैंड, समझ में आए मेरे बच्चों। तो यहाँ पर जैसे जैसे एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे हम जो इसका रेशियो निकालते हैं 15,000 अपॉन 5,000, कितना आता है ये रेशियो, 5 1 5 5 3 15, 3 0 3 0 कैंसल, इसका रेशियो आता है 3:1। मतलब क्या कि 3 3:1, ये हो गया आपका कांस्टेंट। क्या है, एक्सपेंसेस, किसका रेशियो लिया आपने यहाँ पर, तो इनकम और एक्सपेंस दोनों का, इनकम और एक्सपेंस का आपने जैसे रेशियो किया, आपको क्या पता चल गया, उसका रेशियो यहाँ पर फिक्स रहेगा। क्या रहेगा इसका रेशियो, फिक्स रहेगा। ओके, तो जैसे आप क्या करते हो, यहाँ पर रेशियो जो निकालते हैं आप, इस दूसरे का भी आपने अगर रेशियो निकाला तो वो रेशियो कितना आना चाहिए, तो 40,000 यहाँ पर ही हमने अप्रोक्सीमेटली ले लिया, तो रेशियो सेम आना चाहिए। 15,000 के लिए 3 के लिए 1 है, तो 4 के लिए कितना आएगा, कितना आएगा, इसको डिवाइड होना चाहिए, जैसे कि 25 30 10, 30 यानी 2, 10 के लिए 3,500 आएगा। ओके, तो इसका हम अगर रेशियो निकालते हैं, इसका रेशियो भी कितना आना चाहिए, 3:1। तो ये जो कांस्टेंट है इसको क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट, किसका, डायरेक्ट वेरिएशन कांस्टेंट है। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन समझ में आया सबको, हेलो समझ में आया। ये वेरिएशन कैसा है, इसमें एक चीज़ अगर बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं, नंबर ऑफ क्वांटिटी हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वैसे ही क्या हो जाता है, उसके रिलेटेड जो सेकंड क्वांटिटी है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, कॉस्ट बढ़ जाती है। ओके, आप नंबर ऑफ क्वांटिटी कम करो तो कॉस्ट भी कम हो जाती है, नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ाओ कॉस्ट बढ़ जाती है, नंबर ऑफ क्वांटिटी कम करो कॉस्ट कम हो जाती है। एक चीज़ बढ़ा रहे हो दूसरी चीज़ बढ़ रही है, एक चीज़ कम कर रही है दूसरी चीज़ भी कम हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट वेरिएशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट वेरिएशन। यहाँ पे जो दो क्वांटिटी आपको दी है उन दोनों का आप अगर रेशियो लेते हैं तो आपको पता चल जाता है कि उन दोनों में क्या वेरिएंट है, क्या आता है, 3:1 आता है। ओके, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं। और यहाँ पर इसको हम रिटर्न कैसे करते हैं, देखो इसको रिटर्न करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, देखो दो स्टेटमेंट है हमारे पास, एक्स एंड वाई आर इन सेम प्रोपोर्शन, कैन बी रिटर्न एज एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। कोई भी दो स्टेटमेंट अगर सेम वेरिएशन में है, सेम प्रोपोर्शन में है, यानी कि 1:1, 2:2, 3:3, 4:4, 5:5, तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर प्रोपोर्शन कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। ओके, अगर आपको 1 कप चाय बनानी है तो उसके लिए 1 टीस्पून क्या करना पड़ता है, पाउडर यूज़ करना पड़ता है। आप अगर 2 कप बना रहे हो तो उसके लिए 2 टीस्पून 2 स्पून टी पाउडर चाहिए, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट वेरिएशन। जैसे जैसे आप एक क्वांटिटी कम कर देते हो दूसरी भी कम हो जाती है, एक बढ़ाते हो दूसरे भी बढ़ जाती है। ओके, अब ये आपको बेसिक थिंग आपको सबको समझ में आ गई, हेलो सबको समझ में आ गई, हेलो 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 हेलो, समझ में आए मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। देखो बेटा अब हम क्या करेंगे, देखो इसको हम ऐसे जनरली समझ लेते हैं, समझो एक्स एंड वाई ये दो क्वांटिटी है, एक्स एंड वाई कितनी क्वांटिटी है, दो। अब अगर ये सेम प्रोपोर्शन में है, सेम प्रोपोर्शन में मतलब एक्स अगर बढ़ाते हैं तो वाई भी बढ़ जाता है, एक्स अगर कम करते हैं तो वाई भी कम कर जाता है, इसको हम क्या कहते हैं कि एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। कौन से वेरिएशन में कहते हैं उसको हम, डायरेक्ट वेरिएशन में। बदलाव कैसा आ रहा है, सेम बदलाव आ रहा है, अगर ये 1 बढ़ रहा है तो ये भी 1 बढ़ेगा, ये 2 से बढ़ रहा है तो ये भी 2 से बढ़ेगा, ये 3 से कम हो रहा है तो ये भी 3 से कम हो जाएगा। ओके, इसी को तो कहते हैं
डायरेक्ट वेरिएशन। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन को लिखते कैसा है, तो एक्स अल्फा वाई, इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इफ यू इंक्रीज वन थिंग then second thing also increase, if you decrease one thing then second thing also decreases. Okay, this is a direct variation. What is this? This is a direct variation. We are write it as a x is equal to ky. What we are write here, k is a constant. What is the k? K is a constant. कैसे लिखते हैं इसको, तो ऐसा लिखते हैं k क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है। इसी से हम क्या करते हैं, इस k की वैल्यू निकालने के लिए, कांस्टेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x और y का क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं। जैसे कि आपको मैंने अभी बता दिया, यहाँ पर जो रेट ऑफ नोटबुक है यानी क्वांटिटी है, तो उन दोनों का हमने क्या किया, प्रोपोर्शन निकाला, वो कांस्टेंट निकाला। वो कांस्टेंट क्या आता है, कांस्टेंट क्या आता है, 20:1, यानी एक नोटबुक के लिए 20 रुपये देना पड़ता है। तो ये अगर ऐसा आपने, ये आप अगर k की वैल्यू आपको पता चल गई, तो x या x और y की किसी की वैल्यू आपको दी गई, तो आप बाकी की दूसरी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आया? हेलो, आपको अगर k की वैल्यू निकालना है तो दिए गए जो दो क्वांटिटी है उन दोनों का क्या करो, आप रेशियो निकालो। नहीं तो फिर आपको अगर k पता है या इसमें से कोई भी एक पता है तो आप दूसरा निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस k, एंड जो आपको चीज़ें यहाँ पर दोनों में से एक दी गई है। ओके, अंडरस्टैंड माय डियर? देखो बच्चों, अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 7.1, ये किसके ऊपर डिपेंड है, आपके डायरेक्ट वेरिएशन के ऊपर। अब डायरेक्ट वेरिएशन को क्या करना है, वैसे इसको क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है, प्रैक्टिस सेट 7.1। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन, यानी कि इस तरह से लिखना, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई, ऐसे लिखेंगे। फिर पहले क्या बोला आपको, सर्कमफेरेंस सी ऑफ सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, यानी कि क्या क्या आएगा वो, सी मतलब सर्कमफेरेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि सिंबल किसको, आर, हो गया आपका आंसर। ओके, सी एंड आर कौन से प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। कौन से प्रोपोर्शन में, डायरेक्ट। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, वो आंसर लिखना है। सेकंड का आपको निकालना है, सेकंड का आप करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, प्रैक्टिस सेट 7.1। उसमें क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या कहा गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल कंसिडरिंग दैट द कॉस्ट ऑफ एप्पल एंड देयर नंबर आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। क्या दिया गया है आपको, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर क्या देख रहे हैं हम, प्रैक्टिस सेट 7.1, उसमें क्या देख रहे हैं हम, उसमें देख रहे हैं हम, ओके देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट, कभी भी मेरा मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना तो पहले क्या करो, गिवन दैट लिखो। गिवन दैट क्या लिया है, दिया है आपको, नंबर ऑफ एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। कभी भी ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है कि दिया गया जो कंसेप्ट है कौन से वेरिएशन में है। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन में। डायरेक्ट वेरिएशन में मतलब आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको दिया गया है कि डायरेक्ट वेरिएशन मतलब उसको क्या करना है आपको, डायरेक्ट वो आपको फार्मूला, यानी कि के एक्स इक्वल टू क्या आएगा, के पता है आपको, के क्या आता है आपका, के क्या है आपका, तो 1/8 है। तो आपको जब वेन यहाँ पर आप बोलो कि एक्स इज द नंबर ऑफ एप्पल एंड वाई इज द कॉस्ट ऑफ एप्पल, तो आप क्या करेंगे, दिया है आपको, नंबर ऑफ एप्पल मतलब एक्स है एंड कॉस्ट ऑफ एप्पल मतलब वाई, तो आपको पता है कि क्या है 1/8 वेन। अब यहाँ पर आपको पहला क्या दिया गया है, वाई दिया है, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 56, वाई क्या दिया है 56। आपको फार्मूला पता है के इज इक्वल टू क्या आता है, x/y आता है, तो के कितना है आपका 1/8 है, और y कितना है आपका 56 है, और x कितना है, x आपको निकालना है। तो ये 56 इधर लिया, x एज इट इज लिया, दोनों साइड में 56 से मल्टीप्लाई किया, तो 56/8 मतलब 7, यानी कि 56 ये जो कॉस्ट है कितने एप्पल की है, 7 एप्पल की है। दूसरा सेकंड क्या है, देखो सेकंड है आपका 12 एप्पल दिए आपको, मतलब वेन x इक्वल टू 12, आपको क्या करना है, y निकालना है। तो इसके लिए भी यही फार्मूला, क्या फार्मूला है वो, फार्मूला क्या है बेटा, k इज इक्वल टू x/y, के कितना है आपका 1/8,
इज इक्वल टू एक्स आपको दिया है 12/y, तो y इधर लो और 8 इधर लो, तो y इज इक्वल टू क्या आएगा 12 इंटू 8, 12 8 से कितनी होता है, कितना होता है 96 होता है क्या? ओके अरे 96 होता है ना। ओके और उसके बाद थर्ड नंबर वाला, थर्ड नंबर क्या दिया है आपको, थर्ड नंबर ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर 160 दिया है, 160 क्या है कॉस्ट ऑफ एप्पल, मतलब y दिया है, लिखो व्हेन y इज इक्वल टू 160 देन यू हैव टू फाइंड x अपॉन y इज इक्वल टू k, x आपको निकालना है, x अपॉन कितना आता है 160 आता है। ओके और k कितना है आपका 1/8 है। ओके तो क्या करेंगे आप, क्या करेंगे दोनों भी साइड्स को 160 से मल्टीप्लाई करेंगे, 160 इधर आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आएगा 160/8, यानी x कितना आएगा 8 1 8 2 16, यानी कि x कितना आएगा 20 आएगा। ओके तो इस तरह से आपको ये हो गया आपका, ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेट 7.1 का सेकंड क्वेश्चन। ओके इसी तरह से आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल मेथड से ये प्रॉब्लम